आज मैं आपको बताऊंगी पितृपक्ष में श्राद्ध करने की आसान विधि के बारे में। हिंदू धर्म में पितृपक्ष का स्थान अति महत्वपूर्ण होता है। पितृपक्ष में हिंदू धर्म के लोग अपने पूर्वजों और पितरों की आत्मा की तृप्ति के लिए श्राद्ध कर्म एवं पिंडदान करते हैं। इससे उनके पितर अति प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद प्रदान करते हैं। पितरों के आशीर्वाद से घर परिवार में धन दौलत, सुख सुविधा, मान सम्मान और ऐश्वर्य की वृद्धि होती है। पंचांग के अनुसार पितृपक्ष भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि से आरंभ होकर अश्विन मास की अमावस्या तिथि तक होता है। इस साल भादों की पूर्णिमा 10 सितंबर को है। इसी दिन से पितृपक्ष शुरू हो रहा है और इसका समापन 25 सितंबर को होगा। पितृपक्ष में पितरों का श्राद्ध करने और तर्पण देने का विशेष महत्व होता है। पितरों को जल देने की विधि को तर्पण कहते हैं। तर्पण कैसे करना चाहिए, तर्पण के समय कौन से मंत्र पढ़ने चाहिए और कितनी बार पितरों के नाम से जल देना चाहिए, ये मैं आपको बताऊंगी। हाथों में कुश लेकर दोनों हाथों को जोड़कर पितरों का ध्यान करना चाहिए और उन्हें आमंत्रित करें। ओम आगच्छन्तु मैं पितर एवं गृहन्तु जलांजलिम। इस मंत्र का अर्थ है, हे पितरों पधारिए और जलांजलि ग्रहण कीजिए। अपने गोत्र का नाम लेकर मंत्र बोलें। मंत्र को बोलकर गंगा जल या अन्य जल में दूध, तिल और जौ मिलाकर 3 बार पिता को जलांजलि दें। जल देते समय ध्यान करें कि पशु रूप में मेरे पिता जल ग्रहण करके तृप्त हों। अब जानिए पितृपक्ष में श्राद्ध करने की विधि के बारे में। हिंदुओं में पितरों की आत्मा की शांति व उन्हें मोक्ष प्राप्ति की कामना के लिए उनके लिए श्राद्ध करना बहुत ही आवश्यक माना जाता है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार श्राद्ध करने की भी विधि होती है। यदि पूरे विधि विधान से श्राद्ध कर्म न किया जाए तो मान्यता है कि वह श्राद्ध कर्म निष्फल हो जाता है और पूर्वजों की आत्मा अतृप्त ही रहती है। शास्त्र सम्मत मान्यता यही है कि किसी सुयोग विद्वान ब्राह्मण द्वारा ही श्राद्ध कर्म करवाना चाहिए। श्राद्ध कर्म में पूरी श्रद्धा से ब्राह्मणों को तो दान दिया ही जाता है, साथ ही यदि किसी गरीब जरूरतमंद की सहायता भी आप कर सकें तो बहुत पुण्य मिलता है। इसके साथ साथ गाय, कुत्ते, कौए आदि पशु पक्षियों के लिए भी भोजन का एक अंश जरूर डालना चाहिए। श्राद्ध करने के लिए सबसे पहले जिसके लिए श्राद्ध करना है उसकी तिथि का ज्ञान होना आवश्यक है। जिस तिथि को मृत्यु हुई हो उसी तिथि को श्राद्ध करना चाहिए, लेकिन कभी कभी ऐसी स्थिति हो जाती है कि हमें तिथि ज्ञात नहीं होती, तो ऐसे में अश्विन अमावस्या का दिन श्राद्ध कर्म के लिए श्रेष्ठ होता है, क्योंकि इस दिन सर्वपितृ श्राद्ध योग माना जाता है। दूसरी बात यह भी महत्वपूर्ण है कि श्राद्ध करवाया कहाँ जा रहा है। यदि संभव हो तो गंगा नदी के किनारे पर श्राद्ध कर्म करवाना चाहिए। यदि यह संभव न हो तो घर पर भी इसे किया जा सकता है। जिस दिन श्राद्ध कर्म करवाना हो उस दिन व्रत भी रखना चाहिए। खीर आदि कई पकवानों से ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए। श्राद्ध पूजा दोपहर के समय आरंभ करनी चाहिए। इसके लिए हवन करना चाहिए। योग्य ब्राह्मण की सहायता से मंत्रोच्चारण करें वह पूजा के पश्चात जल से तर्पण करें। इसके बाद जो भोग लगाया जा रहा है उसमें से गाय, काले कुत्ते, कौए आदि का हिस्सा अलग कर देना चाहिए व इन्हें भोजन डालते समय अपने पितरों का स्मरण करना चाहिए। मन ही मन उनसे श्राद्ध करने का निवेदन करना चाहिए। इसके पश्चात तिल, जौ, कुशा, तुलसी के पत्ते, मिठाई व अन्य पकवानों से ब्राह्मण देवता को भोजन करवाना चाहिए। भोजन के बाद दान दक्षिणा देकर भी उन्हें संतुष्ट करना चाहिए। मान्यता है कि इस प्रकार विधि विधान से श्राद्ध पूजा कर जातक पितृ ऋण से मुक्ति पा लेता है। वह श्राद्ध पक्ष में किए गए उनके श्राद्ध से पितर प्रसन्न होते हैं और आपके घर परिवार व जीवन में सुख समृद्धि होने का आशीर्वाद देते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें, जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। धन्यवाद।